हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है। मैं 21 साल का हूँ और जयपुर राजस्थान से हूँ। यह एक काल्पनिक कहानी है जिसे सिर्फ मैं एक अनुभव की तरह साझा कर रहा हूँ। उस रात मुझे अचानक पता चला कि दिल्ली में रहने वाले चाचा की तबीयत खराब है और किसी को वहाँ जाना ज़रूरी था। पापा काम में व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। मैंने हाँ कर दी। जल्दी जल्दी बैग तैयार किया और रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। घर से स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर दूर था। रात का समय था। हल्की हल्की ठंड थी और मन में कई तरह के ख्याल। लंबा सफ़र था और अपने विचारों में खोया हुआ था। रास्ते में रिक्शे में मेरा साथ एक महिला और उसकी बेटी भी बैठ गई। पहली नज़र में ही लगा कि वो भी स्टेशन की ओर ही जा रहे हैं। दोनों का व्यक्तित्व आकर्षक था। माँ शालीन और गंभीर लग रही थी, जबकि बेटी के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। बातों बातों में पता चला कि वे भी दिल्ली ही जा रहे हैं। यह जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि साथ में कोई तो रहेगा सफ़र में। ट्रेन आई और हम सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। बातचीत का सिलसिला पानी के बहाने शुरू हुआ। लड़की का नाम हूर था और उसकी माँ का नाम। उसकी सीट मेरी सीट से थोड़ी आगे थी, लेकिन हम एक दूसरे को देख पा रहे थे। नज़रों और हल्की मुस्कुराहटों में एक अलग ही संवाद शुरू हो चुका था। ट्रेन में भीड़ कम थी। रात गहराने लगी थी। हम इशारों में बातें करने लगे। कुछ देर बाद चाय लेने के बहाने उनकी सीट तक गया। हूर से हल्की बातचीत हुई और मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। मोबाइल पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसकी बातों में अपनापन था और मेरे मन में भी एक अलग उत्सुकता थी। रात लगभग 1 बजे का समय रहा होगा। सयमा सो चुकी थी। हूर ने हल्का सा इशारा किया और वह भी उठ रही थी। मैं भी उठकर डिब्बे के उन हिस्सों की ओर चला गया जहाँ कम आवाजाही थी। हम दोनों पास खड़े थे। उस समय हमारे बीच एक अजीब सी चुप्पी थी जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता था। हूर ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में झिझक कम और भरोसा ज़्यादा था। हम कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, धीमी आवाज़ में बात करते हुए। ट्रेन की हल्की आवाज़, रात की शांति और हर पल सब कुछ जैसे किसी फिल्म की दृश्य की तरह लग रहा था। हमने एक दूसरे के करीब आकर बातें की। वह भी उतनी ही उत्सुक थी जितना कि मैं था। हमारे बीच आकर्षण साफ महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधे पर सिर रख दिया। उस क्षण में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सहज अपनापन था। हम एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वह पल भावनाओं और उत्सुकता से भरा हुआ था। हमने एक दूसरे को हल्के से गले लगाया। हमारी सांसें और धड़कन दोनों ही साफ महसूस हो रहे थे। वह मेरे बहुत करीब थी। हम दोनों एक क्षण में खो गए थे। कुछ देर बाद हम वापस अपनी अपनी सीट पर लौटकर बैठ गए, लेकिन हमारे बीच अब पहले जैसा संकोच नहीं था। मोबाइल पर हमारी बातें चलती रही। उस रात की मुलाकात एक अनकही याद बन चुकी थी। सुबह होने पर दिल्ली करीब थी। स्टेशन आने वाला था। उतरते समय हूर ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान जैसे बहुत कुछ कह गई। हमने नंबर शेयर किए थे, इसीलिए उस सफ़र में जो भी हुआ वह सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग अचानक मिलते हैं, थोड़ी देर साथ चलते हैं और फिर एक याद बनकर रह जाते हैं।